कहो बुढ़ऊ पैसा हमार कब देबो आए। हे बाबू साहब बस थोड़े का और मोहलत दे दिया जाए, पैसा आपके नहीं डूबी। थोड़ी परेशानी यही नाते नहीं दे पाए, नहीं हम लाई तो आपके घर दे जाई थे। मैंने कतना दिन मोहलत चाहिए हो, क्या हो घर के काम धाम करा दिए, खेते बाड़ी काम धाम करा दिए, वो नहीं करावत हो। लेकिन को पता नहीं तुम्हारे कहाँ गायब हो गया, तू कुछ कर ही लायक नहीं हो। ब्याज ब्याज बाढ़त है हमरो मैंने पैसा हुए कहूँ पैसा हो चार पैसा बाढ़त की नहीं बाढ़त। अब का करी बाबू साहब, जो कुछ लड़का आपके यहाँ मजूरिया करते रहते उन बेजब भरे खुवत रहा। तम कहन भैया चला जा शहर कहार, वहीं से कुछ कमाई ले पटाई उठे। आप खातिर लड़के भेज दिन नहीं भेजित ना ये बुढ़ौती मैया। सुने न कौन कारखाना भैया लाग गए हैं, अगले महीना तनख्वाह पहिया तब आपके दे दिए हैं। धीरे धीरे चुके उठिए, आप परेशान ना हो जाए बाबू साहब। तो ठीक है, यह महीना के आखिर में अगर हमारे पेमेंट नहीं मिल गए तो घर खेत से बुलाइए आप अपन, जानो गांव छोड़ के फिर निकल लियो, दिखाई ना पड़े हम अपन पैसा संतोष कर लो। जो कुछ तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी बेचे मिली तो इन्हें सब अपन पटाई लियो। आज जाई थी दोबारा हमें आवेग ना पड़े। अब बाबू साहब भैया से बतवाई थे, ठीक है खाली खर्चवा भरी जान ले, पेटे काट के तो कोई कुल भेज दिए जो कुछ पही है। आप विश्वास रखो, आपका आवेग नहीं पड़ी हम चलाई। ठीक है आज जाई थी, लेकिन हमें दोबारा आवेग ना पड़े, हमारे घरे पहुंचाई दी, हमें अच्छा नहीं लगता गादाई बार बार करे तो रही हैं, समझो। पापा का करे हमसे कर्जा ले रहे हो, हरदम तू आड़ खाने रहा था यार। अरे बच्ची तो ये बताओ और क्या कर्जा दिया था मैं? कहीं इतना तमाम हित व्यवहारी है आपका, क्यों दिया बहना कनक? बड़ी भोली है बच्ची। अरे आजकल उधारों वो नहीं मिलत है, जेकरे पास पैसा हुआ था बच्ची, जेकरे पास पैसा नहीं हुआ था टेका क्यों उधार नहीं देते। सब जानते हैं दिया है कहाँ से वापस। और उधार छोड़ बच्ची, हमें के भी एडवांसों न दी, कहीं से गौवा में एडवांसों नहीं दिया था, जो काम हम करे लायक रहा था कि मजूरी जूरी करा लिए हैं। हमें जाना था बूढ़ पुरनिया कहीं नहीं पई हैं, लड़का बीमार रहा था वो चला गया बाहर, भी दिन कैसे जाए भैया मेहनत करे। तो बताओ एडवांसों नहीं क्यों दी, उधारों क्यों नहीं दी। अरे ये तो बाबू साहब हैं कि ब्याज के लालच मत दई दीन कि चलो ब्याजवा मिल जाएगी, वसूल लिया है ना ये देते का, ये जाना था कि वसूल लिया घर के अदबारी को ले लिया तब दई दीन। कौनो बात नहीं पापा, भैया बीमार ना पड़ा होत तो जरूरत ही ना पड़त ले का। भैया फोन किए रहा बतावत रहा लागेगा है तुम कहिया जल्दी है पाई तो दे गई। अब जब भगवान चाहिए हुआ है वही बच्ची। अच्छा जाओ कुछ बनाओ ना हो, कुछ खावा जाए। पापा कुछ है नहीं घर में, कहाँ बना ली? हे भगवान ये कौन दिन दिखावत हो आज कि बेटिया का खाए के नहीं है। हे भगवान ये जिले अच्छा मैं उठा लूँ, अब ये दुगना देख जाई। हे पापा ऐसा ना कहो, तू नहीं रहो तो हम के करे सहारे रह पे, हम अकेले कैसे जिए पापा। आप परेशान ना हो, हम कुछ मेहनत मजदूरी कर लेबे, चले जाबे क्यों क्यों चूल्हा चौका बर्तन कर लेबे तो खाए भरे मिल जाई। यह बहनी ना रो, अब जाई थे 1 किलो आलू कहूँ से मांग लाई, उबाल लो खा लीजिए, ये दुनिया चल जाई कमवा, दूसरे टाइम पे देखा जाई बच्ची कुछ हुआ भाई करी। ये बच्ची देख के फोन हो जानो घंटी आवाज उठा लो बच्ची। हेलो क्या हुआ भैया? आप राम प्रसाद के घर से बोल रही हैं? हाँ भैया उन्हीं के बहन बोली था। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा बहन जी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अरे ये सुना कहा भैया, कहा भैया मेरे भैया का ऐसा कहा भैया काहे कहा था? कहा भैया बच्ची कहा बात है ये कर फोन हुआ? अरे पापा क्यों हुआ कहा था भैया का कुछ बात कही थे पूछी थे। दरअसल वो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे उसमें दुर्घटना बस आग लग गई और जितने काम करने वाले थे उसमें से कोई नहीं बचा बहन जी। धीरज रखिए, बस यही सूचित करना था, सबके घर बता रहा हूँ जितने लोग काम कर रहे थे। अरे पापा जब फैक्ट्री में भैया काम करते रहे वहाँ आग लग गए, क्यों नहीं बचे बतावा था, अब कहा वही पापा? अरे बच्ची अब का कही बुढ़ापा में भैया साथ छोड़ गए, क्यों के कहा हमारे सब बिगाड़े थे, ये क्या औलाद रहा वही सहारा रहा, वो गए रहा जात नहीं रहा, लेकिन अभी भेजन भैया जाए रहो कैसे कुछ कई लोग कर्जा धरता न पुग जाई। अब बताओ ये वही के काव कही है भगवान काव बिगाड़े रहे। हे भगवान क्या करिए अब हम, पापा का 2-3 नए हार्ट अटैक पड़ चुका है, अब हम अपन धीरज बनाई कि पापा का धीरज बनाई, क्या करिए अब हम रोई जाए तो पापा तो छोड़ चुके हैं, बुढ़ौती मन का बेटवा छीन के कहा भी कोई उनके ऊपर। हे भगवान कुछ रास्ता दिखाओ का वही अब।
बच्ची अब तो सारा उम्मीद खत्म हो गई। हमार बहुत सपना रहा बच्ची तोरे लइके, चलो हम बुढ़ाई गए तो भैया तो है, लेकिन अब का कही बच्ची कौन किस्मत लइके तू पैदा भई रही हूँ। पापा आप परेशान ना हो, आपका बस खाली हाथ हमारे सर पर है। भैया नहीं है तो ना सही है भाई, भैया की जगह यहाँ मेहनत मजदूरी कैले पापा। आप खाली हमारे साथ रखो पापा, हम कुल भी अगले भाई। ओहो, कलमी जान के लगवाए रहन कई सरा बहुत नई प्रजाति के आम दी थी। बिल्कुल ये समय बिल्कुल इतना फर जाई कि डाढ़ लचक जाई। ससुरा बहुरा ही नहीं लिहिस। अरे भाई साहब सुनिए, बुधई का घर इसी गांव पे है। क्या भैया, का काम है बुधई से? कोनो खास काम है? हाँ हाँ, उनके लड़के का देहांत हो गया है तो सेठ जी ने मुआवजा भेजा, वही देना। भैया बता दो रास्ता जाए हम। आए मुआवजा? पहले कहो हम अगवे मिल गए। ये का चीना थे कि हमें बताई दी थे बुधई, हम ही वही बाकी डिटेल जानते हैं, जो पूछिए तो बताई दी। अब हे भैया बुधई हम ही वही, लेकिन जब हमारा लड़का नहीं रह गया तो हम मुआवजा का करब? अभी धन धर्म कौने काम के? ले जाओ भैया, सब वापस ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। अब देखो भाई, जो कुछ हुए खुआ है सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये तो कहो मालिक बहुत नेक मनई है, हमें भेजन की जितना जने है सबका मुआवजा दे के आओ। तो ये तो कहो दे दिन आज के जमाने में किए मुआवजा देते। तो भैया जो कुछ है तो ले लो, ना ही ना करो, जो कुछ है तो ले लो बाबू। अब भैया जो कुछ 10-20 हजार में का हो ही जाए, जो हमारे लड़कवे नहीं रह गया तो ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे 10-20 हजार नहीं भैया, पूरे 5 लाख मालिक मुआवजा दिए हैं, जाने हो, एक आप ले लो। 5 लाख? अरे बाप रे, तुम्हारा लॉटरी लग गए। हाँ गठी गए। अरे भैया परेशान ना हो, जो कुछ हो ही गए काहे भैया, क्यों मरे वाले के साथ मर जाता है। एक ले लो, ले जाओ, कुछ रोजी रोटी चली, काहे परेशान हो। अब भैया अब काऊ कही ना आपके सेठ गए, काऊ कही अब भावना उठी नहीं पहुंचावे चाहिए थे। और हमारे भैया खुश रही हैं जहाँ ऊपर वहीं आशीर्वाद दिए हैं, तो ले ली थे जब इतना कहा था। अच्छा भैया बुरा ना माना जी, थोड़े तस्दीक भी करे पड़ता ना कि आप ऐसा ही मनाई हो। आपके लड़के वक्त का ना हो रहा? भैया लड़कों का नाम तो राम प्रसाद रहा, फैक्ट्री में काम करता रहा दिल्ली में यहाँ, लेकिन रही तो तस्दीक ना करो। हम तो पहले में कहें हमें नहीं चाहिए रुपया ले जाओ भैया, जो हमारे भैया नहीं रहेगा तो रुपया का हुई। अरे नाराज ना हो भैया, नाराज ना हो, देखो हमारा फर्ज रहता नहीं पर तस्दीक करे का। आप ही लो सूटकेस पकड़ो और हम जाइए, अभी हमें और बहुत जगह ही देखे भैया। ठीक है भैया, इतना आग्रह करत हो तो ले ली थे, नहीं तो पैसा कोनो मायने नहीं रखत भैया। अच्छा भैया अब हम जाए थे, अभी और जगह ही बांटे खाए। जाओ भैया, धन्यवाद, भगवान तो हाथ भला करे। पता नहीं क्या कर आज मुंह देख के उठा रहे, लागत है अपने मुंह देख के रहे। बहुत बढ़िया शुभ दिन रहा। हाँ इकट्ठे 5 लाख मिल गए, चली घरे छानी फूकी। पापा आपसे कुछ हम बात करे चाहते रहे हैं। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल बोलो बोलो, क्या बात है। पापा हम चाहते रहे कि गांव देहात में एक फैक्ट्री खोली जहां मजदूर लोगों का काफ़ी नौकरी भी मिल जाए और हमें मनई ढेर मिल जाइए, लेकिन कम से कम 10 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो कोनो व्यवस्था नहीं होती है। अब भैया ये है कोनो तो नहीं है ज़मीन, चला जाओ रामपुर, हमारे गिने मित्र हैं विध्वंसक, उन्हीं के लगे चला जाओ तो वह ज़रूर तुम्हार काम बनाई दिए हैं। पापा ये कैसा नाम है विध्वंसक? अरे भैया वो बचपन के बहुत चिल्ला रहा, बहुत बदमाशी करता रहा, हर चीज़ नुकसान करे, हर चीज़ विध्वंस करे, बस उनके बाप नाव धरा दिन विध्वंसक। अब वहीं बदती है, वैसे ही बात नहीं है, लेकिन हमार कहावा कुल माना था, बहुत पक्का मित्र है हमार। ठीक है पापा, तब जा रहे थे, जाए देखे आई क्या ना जमीनिया मिली जाए। हाँ और एक बात और है भैया, हमसे बात भाई रही तो हुआ रहा कि काव करा था काव नहीं लड़के तुम बताए ना, तो वन के एक बिटिया ही, एक बिटिया ही, ठीक है, और ज़मींदार मनई है, तो देख लो अगर पसंद आई जाए तो ये रिश्ता पक्का कर ली जाए। पापा देखो बात ज़मीन ज़्यादा तो धन दौलत का नहीं है, ठीक है, लड़की ऐसा हुए जो हमारा साथ दे सके, तो देखिए अगर यह लायक हुआ थी तो देखा जाए पापा और काव कही। ठीक है बेटा जाओ, चाहे जब निकल लो जाओ। अरे सुनिए। हाँ बोला जाए। हमें रामपुर में विध्वंसक जी के यहाँ जाना है, तो रास्ता किधर से इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये रोडवा जावा जाए तो आगे से एक ठो खड़ंजा लाग है, वो खड़ंजावा से मुड़ के जावा जाए तो उनका मकान दिखाई पड़ी। अच्छा ठीक है धन्यवाद बताने के लिए। अब थोड़ा सा मुझे उत्सुकता हो रही है, आप जितनी उम्र है आपकी दिखाई दे रही है उससे कहीं ज़्यादा आप बोझा लादे हुई हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों का बोझा आप लाद के इतना काहे, थोड़ा थोड़ा ढो लीजिए। यहाँ से बाजार बहुत दूर पड़ा था तो 2 चक्कर लगाओ पड़ी, अगर थोड़ा बोझा लिया तो, या ढेर ले ली थे तो 1 चक्कर में काम चल जाता है। बाजार
मतलब आप ये लकड़ियाँ बेचने ले जा रही हैं बाजार में? हाँ बाबू। कहें आपके घर में कोई और है नहीं क्या आप ढोती हो? अरे आप रोने काहे लग गई? हमारे भैया का याद आ गया। जब तक हमारे भैया रहे तब तक हमें कुछ नहीं करे दिए रहे। कहें क्या हो गया भाई को? अब आपके भाई नहीं हैं? एक तो एक्सीडेंट में उनके मृत्यु हो गए। बड़ा बुरा हुआ। कैसे एक्सीडेंट हो गया? बाइक वाइक से या चरपहिया रुपया से कैसे हो गया? दिल्ली गए रहे कमाए भैया, तो जो ने फैक्ट्री में काम करते रहे वही में आग लग गए। तो जितना जने कमा करते रहे सब वही मर गए। वही में हमारे भैया गुजर गए। अरे आपके भाई का नाम क्या था? भैया का राम प्रसाद नाम रहा। अरे ये तो हमारे ही फैक्ट्री की बात कर रही है। हमारे ही फैक्ट्री में आग लगी थी। राम प्रसाद नाम का लड़का तो हमारे यहाँ ही काम कर रहा था। लेकिन मैंने मुआवजा भेज दिया था 5 लाख सबको। याद है, मैंने किसी का बाकी नहीं छोड़ा। फिर ये लकड़ी कहाँ काट रही है? कुछ दुकान कर सकती थी। अरे तो उस फैक्ट्री ने मुआवजा दिया होगा ना आपको, तो कहा कि कुल पैसा? कैसा मुआवजा बाबू? हमारे सबका तो को पैसा नहीं मिला आज तक। अरे आदमी तो हमारा विश्वसनीय है, तो बता रहा था सबको दे दिया। ऐसा हो नहीं सकता। चलो जांच करवाता हूँ। बाबू आप ना परेशान हुआ जाए। अब ऊपर वाला जो विपत ढार दिया है, हम कहा कह सके थे। हमारे जो बूढ़े पिताजी हैं उनके चिंता ना हो तो हम अपन दुनिया छोड़ दिए वही थे। नहीं आप परेशान मत होइए, ठीक है? आपका घर कहाँ पे है? आप जहाँ जा तो वही गाँव पर घर है हमारा। चाहे जैसे पूछ लीजिए, हम राम प्रसाद का बहन वही बता दिए हैं लोग। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ जमींदार साहब यहाँ, थोड़ा काम है। उसके बाद में फिर आपके यहाँ आता हूँ, ठीक है? आपके पिताजी से मिलूंगा जरूर, उसके बाद लौटूंगा घर। आप जाओ अपना काम करो। तो बेटा और बताओ, तुम्हारे पापा ठीक ठाक है ना? एकदम ठीक है पापा, एकदम ठीक है। आपका याद करते रहे, कहीं जाए रहो चाचा के लगे तो चाचा सारी समस्या सॉल्व कर दिए हैं। हाँ बताए रहे हमसे कि जमीन करीब 10 एकड़ चाहिए और कुछ और बताए रहा हूँ ये तुमसे। हाँ पापा बताए थे कि शादी वादी के बारे में बताए थे, लेकिन चाचा जी अभी जमीन करवा दीजिए करीब 10 एकड़, और शादी वादी बाद में देख लेंगे, कहाँ भागा जा रहा है। नहीं बेटा, जैसे हम कह रहे हैं कि बिटिया बुला दें, कम से कम देख लो, पसंद कर लो एक दूसरे को। शादी वादी ठीक है बाद में होता रहेगा। नहीं चाचा जी जमीन इंतजाम कराइए, और तब तक हम थोड़ा आपके गांव में से घूम के आ रहे हैं। कहा बात ये शादी के नाव पे टारत है, देखा हो के लिए टार रहा है, कुछ गड़बड़ है मामला। कहा हाँ जाओ भैया टहरी आओ गाँव में, कोनो बात नहीं है। कहाँ जाबो? जान तो हम थैये न, तो गाँव में कहाँ जाबो आप? नहीं आपके गांव के एक थे राम प्रसाद जी थे, तो गांव के बाहर मिली थी, उनकी बहन मिली थी मुझे, तो अच्छी लगी देखने में। तो हमने कहा था आते हैं तुम्हारे पिताजी से मिलने, तो जाएं उनके पिताजी से मिलाएं फिर आते हैं। तब तक आप देखिए, इंतजाम करिए। अच्छा तो ये बात ही है। वो बिटिया मिल गई, देखे में सुंदर तो है ये कल हिंदी है कि तब हमारे बिटिया नाई देखे कहा था, लेकिन हम ऐसा हुए न दे बच्चा। हाँ इतना अच्छा खासा लड़का, धनी लड़का, जो फैक्ट्री खोले जात हुए, हमारे बिटिया वगैरह न जाए, ये तो ना हुई बच्चा। तुमसे बहुत ज्यादा हम चला ही। हाँ ठीक है बेटा, जाओ टहरी आओ, लेकिन बस 10-15 मिनट रुको, तब तक कुछ चाय पानी पी लो और हम जाए इसे देखिए गौवा मैया जो जमीनिया हुए, देखी बेची कि नहीं बेची। तो जब तक चाय पानी पियो हम बस गए और आए। ठीक भैया, बैठो तुम। ठीक है चाचा जी, लेकिन जल्दी आइए, हमें शाम तक लौटना भी है। ये बताओ पैसा हमारे इंतजाम भाई? अब साहब कहाँ इंतजाम हो पाए, एक लड़का रहा जानते हो गुजर गए, अब तो खाई पी के लाले पड़ा है, तो पैसा कहाँ से इंतजाम हो जाई? हाँ तो एक काम करो कि घर यही लागे खाली करो, यही लागे खड़े घर खाली कर दो, निकलो तत्काल निकलो, घर खाली करो। अरे बाबू साहब तत्काल कहाँ खाली कर दी, कहूँ इंतजाम हो तो नहीं है, कहाँ जाबे आखिर मैं, कहाँ रह तो हाथ ठेका लिए है ही, कहाँ जाओ, कहूँ जंगल झाड़ी में दूर चला जाओ, कहूँ भी अपन झोपड़ी उपड़ी धैके और रह लो। समझो हमें गाहकी आ है शहर से, यही लागे वो पैसा दिया था, यही लागे हमें घर खाली चाहिए, यही लागे हमका ट्रांसफर करी थी। समझो कि नहीं? तत्काल निकलो, हम कुछ नहीं सुने चाहिए थे। पापा दे दो घर, कौन फायदा है इनके वक्त तगादा सुने। ये घर में रहो तो भैया के बहुत याद आवत ही। चलो जब मजूरी करे का है तो कहूँ रह के कई लीन जाई। चलो बिटिया जैसन तो हार मर्जी, चलो खाली कई दिन जाए, चला जाए कहूँ। हाँ ठीक है, तुरंत है बिल्कुल, यही लागे निकल लो खड़े पाऊँ। ठीक है, हम देखी ना अब। चाचा जी क्या हुआ, हो गई बात? हाँ भैया हो गया है, बात हो गया, फाइनल हो गया है। 2-3 दिन में वो घर से पूछ के बताई है। ठीक है, तो फाइनल है समझो। ठीक है चाचा, तो मैं जरा गांव में घूम आता हूँ। हाँ जाओ भैया, बिल्कुल घूम आओ। जाओ बेटा, अब केहू को ना पैबो, भगाया है सबका, ये रे ना पैबो उनमें दूर तक।
गांव वाले तो घर यही बता रहे हैं और यहाँ तो कोई है ही नहीं है। भैया क्या कह रहा जाता है? अरे राम प्रसाद का घर यही तो है, लोग तो यही बता रहे हैं, तो उनके पिताजी से मिलना था। भैया अब ही है, घर छोड़ के सब चला गए। अरे यहीं कहीं तो गए होंगे, अभी थोड़ी देर में आएंगे, तो घर छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? नहीं भैया, हम बिटिया से पूछे न रहा तो कहीं हमेशा के लिए छोड़ के घर जाते चाची, तो सब अपन बर्तन बर्तन जो कुछ रहा सब लेके हमेशा के लिए चला गया यहाँ से। अरे ये क्या हो गया, हमने तो बहुत कुछ सोच लिया था उस लड़की के लिए, इस घर के लिए, कि चलो हमारी वजह से उसका घर उजाड़ हुआ है तो हम कुछ खड़े हो जाएंगे इसके साथ। अब क्या करें, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं भी जाता हूँ घर वापस, देखेंगे जो होगा किस्मत में। काहे भैया, कौन काम रहा? ना ना ना, कोई काम नहीं था, तो ऐसे हम राम प्रसाद के साथ दिल्ली में रहते थे, तो आए थे तो सोचा मिल लें उनके पिताजी से। बड़ा बुरा है भैया ये परिवार के साथ है बेचारे। अरे भैया बड़ा जल्दी लौट आए हो, हम तो सोचे ना कि एक आध हफ्ता रुक गए तब वो। हाँ पापा सोचे तो हम भी थे, लेकिन अब क्या कहें। कहें भैया, कौनो बात हुई क्या? पापा जब वह गाँव में गए तो गाँव के बहरवा एक लड़की मिली, लकड़ी ढोत रही, तो ऐसे बातचीत की तो पता चला कि वकर भाईवा हमारे फैक्ट्री में काम करता रहा। आपका तो पता है कि वह फैक्ट्री में आग लग गया, तो सोची था वहीं फिर से बनावे से अच्छा है कि चला गाँव में बनाई। तो बात की इनके अच्छा मुआवजा मिला हुई, तो कहा थी नहीं मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो बड़ा चिंता में आई। अरे भैया ठीक है, तो ओकरे घरों चला गए हो तो घर द्वार देख लेते हो, ओकरे बाप से बात कर लेते हो, हो सका था बेटी हो ना पता हुआ है कि पाइस पैसा कि नहीं पाइस। हाँ हम कहें ना कि हम तोरे पिताजी से आई मिले शाम का, और जब हम मिले गए तो पता चला कि घर छोड़ के हमेशा के लिए सब चला गए। अब समझ में नहीं आते अचानक कहाँ है रहा है। अरे भैया अच्छा घर में जाओ, आराम करो, सब किस्मत का खेल है भैया, आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, जोन होबे हुई वह हुई, परेशान ना हो तू। बहुत देर हो गए भैया, आज बच्ची आए नहीं मजबूरी कही के, रोज जल्दी आई जात रही जाई, हम ही देख ली कहाँ रही बहनी। हे भगवान, चक्कर आओ तो बहुत जोर लगा थे, गिर पर अब। अरे बपई क्या करी अब। अरे ये बाबा तो गिर पड़े, अरे लग रहा है बेहोश हो गए का। अरे बाबा क्या हुआ, कैसे आप गिर गए? अरे बच्चा बूढ़ौती है, जात रहे हमारी बिटिया वगैरह मजबूरी करे, बड़ी देर हो गई बच्चे भी आए नहीं, तो हम कहीं जाई अपने ही देख ली कहाँ रह गए, तो जैसे भैया चार परक चलन वैसे चक्कर खा गिर पड़े ना। अरे बाबा आप उठ के बैठिए, मैं बैठाता हूँ आपको, पानी लाता हूँ, पानी पीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है? आराम से उठो बाबा, आराम से। अरे ये हमारे पापा का काम हुई दादी? इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, दौड़ के पानी ले आओ, इन्हें पियाओ, खाली चक्कर आएगा और कुछ नहीं बहा है। लो पापा पानी पी लो। अरे आप यहाँ? ये हमारा झोपड़ी वो यहीं रहा जाता है, लेकिन आप यहाँ कैसे है? अरे ये तो मेरा गांव है, मैं तो जा रहा था अपने खेत, तो देखा है बाबा जी गिरे पड़े थे, तो मैंने कहा उठाएं बैठाएं मदद कर दें। लो पापा पनिया ले लो। अरे उस दिन मैं शाम को आपके घर गया था, तो पता चला आप लोग घर द्वार छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों? वही दिन आपके जाए के बाद जमींदार साहब आए, तो उनके कर्जा लिए रहे, दे नहीं पावत रहे, तो कहीं हमारे घर जुड़ते खाली, कहीं भी घर हमारे हुए, तो सब गाँव छोड़ के जाओ जहाँ जाए हुए, तो मजबूरन चला है ना सब गाँव छोड़ के। जमींदार वाला मामला गड़बड़ लग रहा है हमें, पता नहीं क्यों। रुको मैं उस आदमी को बुलाता हूँ जो पैसा देने गया था मुआवजा, उसको पहले बुलाऊं, पूछूं किसको दिया उसने। हेलो, कहाँ हो? अच्छा फौरन इधर आओ, जो गांव के बाहर मड़ई बनी हुई है, इधर आओ, मैं इधर हूँ। हाँ बताओ जा मालिक। मुआवजे वाली रकम सबको दे आए थे? हाँ हाँ मालिक, बिल्कुल हम सेम डे बिल्कुल काम खत्म करके तब घरे लौटा रहे हैं। और राम प्रसाद वाला किसको दिए थे? उनके पिताजी का दे रहे हैं मालिक। इधर देखो जो जमीन पे बैठे हैं, इनको दिए थे? यही है पिताजी उनके? न न मालिक, इन्हें तो नहीं दे रहे हैं, वो तो गाँव में गए तो गिने कोट वोट पहले रहे, बड़ी बड़ी आँख जौन है वही मिले, रोवे गावे लागे, कहीं हम क्या करें पैसा मुआवजा का, हमें चाहबे नहीं करी, तो हमें पूरा विश्वास हो गए, हमें लगा कि यही हुए तो उन्हें दे आए। अच्छा अच्छा समझ गया, तो तुम जमींदार को दे आए हो पैसा। बाबूजी आपके पैसा आपके यहाँ गांव के जमींदार ले ली सब मक्कारी कह के, आज पता चला हुआ, तो हम सोचें कि कैसे नहीं आपका मिला। तो बाबू ये सब आपका कैसे पता? कहे से कि वह फैक्ट्री मालिक हम ही हुई, और 5-5 लाख रुपया सभी मृतक यहाँ भेजवाए रहे, और ये बंदा दे के आ रहा, लेकिन आपका पैसा बेईमानी हुई है। और आज आप इहो बताए ढारो कि अचानक वही दिन गांव छोड़ के भागे कहे, का समस्या रही? जमींदार साहब पे रुपया बाकी रहा, तो वह जही आप आए रहो गाँव में,
वही देना आए कहीं यही लागे घर द्वार छोड़ दियो, ये सब हमारे में तो सब जाओ जहाँ जाए, गाँव छोड़ के दूर चला जाओ, तो मजबूरी रहा सब चला है। समझ गए। हाँ वही दिन हम कहन ना कि जाए थे आपके घरे आपके बाबूजी से मिले, और यहो कहना कि जो है आपसे मुलाकात भई रही, तो अचानक कहीं ना कि अच्छा जाई थे हम केहू से बात करके आए थे, तो यानी वो बात करे ना ही आए रहे, वो तो इसका भगावे आए रहे। अब समझ में आए। कहीं समझ में ना ही आए, अगर आप कहबे क्यों कि जाई हम भेटाई आई, तो हमारा भगावे के कौन बात आएगी कि हम सबका भगाए गए। दरअसल पापा के मित्र हुए तो शादी के बाद चलती रही उनके लड़की से हमार, तो ये रहा कि उनके लड़की का हम देखी ली, लेकिन उनके आपका देखे के बाद ही माँ हम उनके लड़की का देखे से इनकार किया। हम कहीं जाए थे आपसे बैठाए, तो उन्हें लाग ही गए कि यह हुए ना हुए कि हम ऐसा ना उनके बेटियों से दिया ना कही के आपसे कह दी, और ये सही बात भी रही कि उनकी बेटिया से शादी नहीं करी। हम सोचे ना कि अगर आप तैयार हो तो हम आपसे शादी करवाए, यही नाते हुए भगाई नहीं है। तो बाबूजी आज ही फाइनल कह दियो, हम चाहिए थे कि आप अपन बेटिया जो है हमारे साथ भी आई दियो। देखो आपका एक लड़का गुजर गए हमारे फैक्ट्री की वजह से, कहीं ना कहीं हम होकर जिम्मेदार है, तो हम चाहिए थे आपके वह बेटवा बनी के आपके सेवा करी। अरे भैया वैसे बढ़ के हमार किस्मत का हुई कि मेरे गरीब भिखमंगा मन एक बिटिया आपके यहाँ जाए, ऐसे बढ़ के उनका किस्मत हो सकता है। तो ठीक है कुल बात यार छोड़ो, आओ चलिए पहले आपके गाँव आप अपन घर कब्जी आओ, और आओ चलो जमींदारी है उन्होंने बताई तो ना, तो भेजवाई थे हम जेल। चल भैया तुम चल बताओ उन्होंने पैसा दिया ना। चलो मालिक हम तो तैयार है, भेजवाओ सारे के यहाँ जेल, इतना मक्कार मनाई हम तो सोचबे नहीं कह रहे हम। मालिक यही हुआ कोर्ट वाले नहीं दे रहे पैसा। चाचा जी आप तो बड़े मक्कार निकले, आप तो हमारे पिताजी के दोस्त हैं, वो सुनेंगे तो उन्हें तो बड़ी शर्म आएगी कि उनका दोस्त ऐसा है। बताइए आपने गरीब का हक मार लिया। अब भैया गलती तो भाई की लालच में आई गए हैं, अब का करी तनी पुराना आदत ही है दूसरे धन बटोर लिए के, तो लाग लालच हम का फिर मिला था तो ले लो, क्यों जा नहीं पाई नहीं भैया। अब हमें का पता रहा कि आप ही नहीं करबो, आप फैक्ट्री के मालिक नहीं करबो। हाँ तो चलिए जेल, इसलिए हम भी आए साथ में, हमको बुला के लाए हैं, बस खाली गवाही चाहिए थी, अगला बता रहा है तुम्हें को दिया है, तुमने कबूल भी कर लिया, अब चलो जेल। हे भैया ऐसा कुल ना करो, जेल वेल ना भेजवाओ। अब देखो हो गई गलती, जोन कहो तो हम माने तैयार है, अब गलती मानी तो है भाई, हो ही गए। और ये बुजुर्ग पिताजी को भी घर से निकाल दिए थे, घर और इनका कब्जा कर लिए, सब वापस करो, कागज पत्र जो भी लियो सारा वापस करो इनको। भैया हम सब वापस कर दिए थे, आज से हम कुल माफ है, सब माफ है। हम जबियों से दे दिए 10-5 हजार, और जो हम 5 लाख लिए रहे वो दी थे, लेकिन माफ कर दो, जेल न भेजवाओ। देखो जेल में बड़ा मच्छर काटा था भैया, सुने ना हम रह ना पाई। अरे जेल में आराम होगा तब तो सब जेल जाना पसंद करेंगे ना, फ्री में खाने को मिलेगा जब इतना आराम हो, इसलिए मच्छर रखे जाते हैं तुम्हारे जैसे मोटे आदमियों के लिए। हे भैया रह दो, गांव के बड़ आदमी हो, इतना बेइज्जत ना करो, जो की तुम भरी पाइन, जब कुल कबूल करता है तब जब काओ छोड़ दियो भैया, रह दियो गाँव में रह कहे हमेशा। ठीक है आपको छोड़ रहा हूँ बाबूजी के कहने पर, ठीक है। कोई भी अब गलती हरकत ऐसा पता चला किसी गरीब के साथ किया हो ना, तो बख्सूंगा नहीं। तो भैया बहनी लोग नमस्कार, ये बताओ ये कहानी आज से कैसन लगी। देखो भाई क्यों के बुरा ना चाहो, ठीक है, बुरा चाहो तो एक दिन बुरा त्योहार हो ही जरूर, तो ये नाते भैया केहू के बुरा ना चाहा करो, हो सके तो मदद कर दिया करो। अगर यह कहानी से कुछ आपका प्रेरणा मिली हुए तो भैया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जे ना किए हो शेयर कर दो, ठीक है। नया चैनल है भाई, एक आप लोग प्रमोट करो। धन्यवाद देखने के लिए पूरी वीडियो।